हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो एसएससी फेस 1 का आपका एग्ज़ाम था 2 से 19 मई का, वो फाइनली समाप्त हो चुका है और आपका जो सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम है वो 13 से 20 जून में आपका यहाँ पर शुरू होना है। तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम हो गया और बहुत सारे लोगों का यहाँ पर एग्ज़ाम बाकी है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और साथ ही साथ ये एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल से भी काफ़ी रिलेट करने वाले क्वेश्चन है। तो सबको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने के लिए आपका मदद करता है। तो विटामिन ए जो होता है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारी आँखों और हमारी त्वचा को स्वस्थ रखने में सबसे अहम रोल आपका यहाँ पर आपका पूरा करता है। बाकी अगर बात करें तो जैसे विटामिन ए की आपकी कमी हो जाती तो आपको रतौंधी रोग हो जाता है, तो वो भी आपसे अगर पूछा जाए कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि शरीर को संक्रमण से लड़ने में भी आपका मदद करता है। और बाकी आँखें और त्वचा के लिए आपका तो ये बहुत ही फायदेमंद आपका माना जाता है। नेक्स्ट है आपका कि विटामिन ए जो होता है आपका कि त्वचा की जो बाहरी परत के निर्माण में आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे कि आपका एपिडर्मिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे कि वॉकर कप किस खेल से संबंधित है। अगर यहाँ पर वॉकर कप की हम बात कर लें कि किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि वॉकर कप संबंधित है। और वॉकर जो आपका कप का नाम है आपका 1920 में संयुक्त राज्य जो गोल्फ संगठन हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे आपके जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर के नाम पर यहाँ पर रखा गया था। तो कुछ और भी रिलेटेड हैं आपके यहाँ पर खेल जिनसे रिलेटेड कप हैं, जैसे जी आपका डेविस कप होता है, ये आपका पुरुष हॉकी आपका पुरुष टेनिस के लिए होता है, यानी पुरुषों के लिए टेनिस का कप है डेविस कप। और आपका बिली जीन किंग कप की बात करें तो ये भी टेनिस का है, लेकिन ये महिलाओं से संबंधित होता है, ना कि पुरुषों से। बैडमिंटन में अगर महिला की बात कर लें तो आपका उबेर कप यहाँ पर संबंधित है आपका यहाँ पर महिला के लिए बैडमिंटन में, और यही जब आपका पुरुष में जाएगा तो ये आपका थॉमस कप बन जाता है। बाकी फुटबॉल की बात कर लें तो रोवर्स कप आपका फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। हॉकी की बात कर लें तो आपका रंगा स्वामी आपका कप बन जाएगा। क्रिकेट की बात करें तो आपका प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप बन जाएगा। आपका बैडमिंटन में आपका सुदीरमन कप बन जाता है। पोलो में आपका एजरा कप होता है। तो ये कुछ कप हैं जो आपके रिलेटेड जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पीछे, उन सभी को बताया हुआ था कि ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो इनसे रिलेटेड आपको पढ़ लेना है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम 13 से लेकर के आपका 20 जून, यानी कि 13 से आपका 20 जून के अंतर्गत जिनका एग्ज़ाम होना है, या आगे आपका सीजीएल से रिलेटेड एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो 2 से 19 मई तक आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके हुए हैं, यानी सारे जो आपकी शिफ्टें हुई हैं उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए 1000 प्रश्न के करीब हैं आपके, उन सभी को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में तैयार कर दिया गया, और जिसका शुल्क आपका है मात्र 20 रुपये रखा गया। इतना बड़ा शुल्क भी नहीं है, जो कि आपकी आगामी सभी एसएससी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। स्पेशली 13 से 20 जून वाले एमटीएस वालों के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए तो बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है, जिस पर आपको कांटेक्ट करके ये पीडीएफ परचेज कर लेनी। इतना अमाउंट भी ज़्यादा नहीं है। अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है, क्योंकि 400 से करीब लोग परचेज कर चुके हैं, उनके अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, टेलीग्राम में चेक कर लें लोग जो मैसेज करते हैं। बाकी आपने अगर अभी तक नहीं किया तो आपको कर लेना। तो चलिए अपने क्वेश्चन में वापस आ जाएंगे हम लोग, क्लास में अपने वापस देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है जो आपका क्वेश्चन कि जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल, अगर भारत के क्षेत्रफल की अगर हम बात कर लें कि कितने प्रतिशत है, तो आपका यह कुल 2.4% आता है। क्षेत्रफल की अगर बात करी जाए, भारत 2.4% है पूरे विश्व का। और यहीं अगर आपके जनसंख्या यानी पॉपुलेशन की दृष्टि से बात किया जाए तो 16.7% के करीब आपका पूरा आपका पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की दृष्टि से हो जाता है। और अक्षांश की बात करें तो आपका 8 से लेकर 37 और देशांतर आपका 68 से लेकर 97 के बीच में स्थित है। और जिसके क्षेत्रफल की अगर बात कर लें कि कितना क्षेत्रफल है भारत का, तो ये 32,87,200 किलो आपका 263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल सतह का आपका 210% है। बाकी अगर इससे बात करें, भारत क्रमशः रूस, फिर पहला सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस आता है, फिर कनाडा है, फिर आपका अमेरिका है, फिर चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद में आपका 7वां सबसे बड़ा देश आता है।
नेक्स्ट है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है। तो दिल्ली की जो साक्षरता दर है आपकी वह 86.21% रही हुई है। और बाकी अगर सबसे अधिक आपके पूछी जाए किस राज्य की है तो केरल आपका हो जाएगा, यानी केरल की सबसे आपकी अधिक साक्षरता 92-91 के करीब रहती है, ऑलमोस्ट 90 के ऊपर ही रहती है। बाकी ओवरऑल अगर भारत की साक्षरता दर पूछी जाए तो ये यहाँ पर 74% हो जाएगी पुरुष और महिलाओं दोनों को मिला करके। बाकी अगर बात कर लें केवल पुरुषों की तो आपकी ये 82% के करीब आती है जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह नहीं है। तो जोवियन प्लैनेट की बात करें कौन सा नहीं है आपका, तो मार्स यानी कि मंगल ग्रह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह उस ग्रह को आपका जोवियन कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे के मन में डाउट आ गया होगा कि जोवियन ग्रह होता क्या है। तो ये आपका गैस का एक विशालकाय ग्रह होता है जो मुख्य रूप से भारी तत्वों की प्रचुरता के साथ में आपका हाइड्रोजन और हीलियम गैस को मिलकर के आपका बना हुआ होता है। पृथ्वी का एक स्थलीय ग्रह है आपका, पृथ्वी की बात करें ना कि आपका जोवियन ग्रह। आपके अगर बात कर लें यहाँ पर कि जोवियन ग्रह हैं कौन कौन से, तो 4 आपके जोवियन ग्रह हैं पूरे आपके सौर मंडल में, जिसमें बृहस्पति आता है, शनि आता है, अरुण आता है और वरुण आपका आ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आपका कि पट्टाडकल का जैन मंदिर किस वंश ने बनवाया हुआ था। तो चालुक्य वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि पट्टाडकल का जैन मंदिर का निर्माण करवाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो एनी बेसेंट इसकी आपकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और अगर आपकी प्रथम भारतीय महिला कही जाए तो वो सरोजनी नायडू हो जाएंगी, 1925 में कानपुर के अधिवेशन में आपकी रही हुई। तो एनी बेसेंट इसका हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी हुई थी। उन्होंने 1917 के कोलकाता अधिवेशन में आपका अध्यक्षता यहाँ पर की हुई थी। बाकी सरोजनी नायडू की बात कर लें तो इन्होंने 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी के रूप में किया हुआ था, जो कि पहली भारतीय महिला बनी हुई थी। तो भारतीय पूछा जाता तो 1925 में सरोजनी नायडू हो जाएंगी, कानपुर अधिवेशन था। बाकी अगर आपका पहली महिला पूछा जाए तो वो एनी बेसेंट हो जाएंगी, जिन्होंने 1917 में कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जिन लोगों का एग्जाम है वो इंग्लिश की भी आपको क्लास जो है, आपको इंग्लिश की क्लास आपको शाम को मिल जाती है। एसएससी एमटीएस इंग्लिश एनालिसिस वाले प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। इंग्लिश की हर रोज़ आपको क्लास मिलती है, ऑप्शनल क्लास होती है, एकदम बेहतरीन क्लास, आप एक बार ज़रूर देखें उसको। इंग्लिश आपका एसएससी एमटीएस इंग्लिश एनालिसिस वाले आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो वहाँ पर मिल जाएगी। बाकी आप लोगों से उतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहला वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। और बाकी इन सारे क्वेश्चंस या जो भी अपडेट होती है आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ से आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों से जुड़ जाना है। चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन ये था कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलवाया हुआ था। तो चांदी के टंके और यहाँ पर तांबे की जीतल की बात करें तो इल्तुतमिश आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गुलाम वंश से संबंधित रहा हुआ है। और दिल्ली की बात करें तो कुछ आपके कुल जो थे 5 वंशों ने यहाँ पर आपके शासन किया हुआ था, जिसमें कि पहला आपका गुलाम वंश था, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की हुई थी। और उसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा हुआ था, तो गुलाम वंश का आपका रहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंग से लगने से बचाने के लिए लोहे पर सुरक्षात्मक जस्ते का लेप जो किया जाता है उसको क्या कहा जाता है। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जब लोहे में जंग लगना होता है तो वहाँ पर आपका जिंक का ऊपर से परत चढ़ा दिया जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है। तो ये आपका जस्तीकरण आप समझ सकते हैं, या आपका गैल्वेनीकरण आपको दिया होगा तो आप समझ सकते हैं। तो जस्तीकरण आपका होता है स्टील या लोहे में आपका जस्ता का लेप लगाने की प्रक्रिया है, और जो कि जंग से आपको यहाँ पर बचाने के लिए किया जाता है। अब जस्तीकरण की सबसे जो सामान्य विधि है वो आपके हॉट डिप गैल्वेनीकरण है। तो गैल्वेनीकरण आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो कि पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और भारत में अगर सबसे बड़ा चावल उत्पादन की बात करें राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक जो चावल का उत्पादन है वो पश्चिम बंगाल में होता है। कपास का सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। गेहूँ की बात कर लेंगे तो गेहूँ का उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। और सबसे बड़ा सफ़ेद सरसों और सरसों का जो उत्पादक राज्य है वो राजस्थान में होता है, यानी सरसों आपका राजस्थान यहाँ पर हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक है। चीनी के उत्पादक में आपका महाराष्ट्र आ जाता है दूसरे नंबर पर, कई बार पूछा गया तो दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से भी महाराष्ट्र का यहाँ पर दूसरा स्थान आपका हो जाता है।
आपका दाल का उत्पादन पूछ लिया जाए तो दाल और सरसों दोनों में ही राजस्थान का स्थान है, और जूट और आपका चावल दोनों में ही आपका पश्चिम बंगाल का यहाँ पर पहला स्थान है। तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2022 में 44 दिन के कार्यकाल के बाद में इस्तीफा दिया हुआ था? तो लिज ट्रास थे, इन्होंने 2022 में आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 44 दिन के कार्यकाल के बाद में इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन में आर्द्रता कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो साबुन की बात करें तो ग्लिसरीन आपका मिलाया जाता है आपका यहाँ पर आर्द्रता को कम करने के लिए। और बात करें तो आपका एक रासायनिक यौगिक होता है ग्लिसरीन, जिसका जो सूत्र होता है आपका C3H8O3 होता है, जो कि गैर विषैले स्वाद में आपका मीठा और चिपचिपा तरल पदार्थ एक तरह का होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि मानव कौन से युग में उत्पन्न हुआ था? अगर मानव की बात करें कि कौन से युग में इसकी उत्पत्ति होती है, तो पूरा पाषाण युग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि मानव की उत्पत्ति होती है, जो कि लगभग अगर बात कर लें आपके तो यहाँ पर आपका 2,50,000 साल पहले आपका शुरू हुआ था और आपका 10,000 ईसा पूर्व तक चला हुआ था। और मानव इतिहास का सबसे पुराना युग है यहाँ पर पूरा पाषाण युग, और इसमें जो आपके जीविका का मुख्य आधार आपका आसपास मौजूद प्राकृतिक संसाधनों से यहाँ पर जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अगर पंडित रविशंकर की बात कर लें तो इनका संबंध सितार से हो जाएगा। अल्लाह रखा खां अगर आपसे पूछा जाए तो तबला से हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पूछा जाए तो आपका शहनाई से हो जाएगा। अगर पंडित रविशंकर की यहाँ पर बात करें तो एक सितार वादक रहे हुए हैं। बाकी वह 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक भी बने रहे हुए हैं। और शंकर को जो है 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न यहाँ पर पुरस्कार दिया गया था। तो 1999 रविशंकर को दिया गया, 2001 में बिस्मिल्लाह खान को दिया गया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, और 2001 में ही लता मंगेशकर को भी दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखते हुए चलना है। अन्य जो आपके कुछ वाद्य यंत्र हैं जिसमें कि सरोद आता है, सरोद में आपके अमजद अली खान आ जाते हैं, आशीष खान आते हैं, राजीव तारानाथ आते हैं, ये आपके आ जाते हैं। संतूर में आपका शिव कुमार शर्मा काफ़ी आपका प्रसिद्ध नाम है। भजन सोपारी आपका, ये आपके कई बार दोनों नाम पूछे जा चुके हैं। सारंगी में आपका सुल्तान खान, राम नारायण, सबरी खान इत्यादि होते हैं जो कि सारंगी से संबंधित आपके हैं। लेकिन सारंगी अभी तक जैसा कि एग्जामों में देखा है कम ही बार आपका पूछा गया। जैसे मृदंगम आपका होता है वो भी 1 से 2 बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब और किसने किया हुआ था? तो सोमनाथ की बात करें आपका तो महमूद गजनवी ने आपका किया हुआ था 1025 में, सन 1025 में महमूद गजनवी आपका करता है यहाँ पर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। और उस समय अगर बात करें वहाँ पर शासन किसका था तो भीम प्रथम का उस क्षेत्र पर शासन कर रहा था, लेकिन वहाँ से आपका ये भाग गया था भीम प्रथम। और 1026 में उसने फिर से भीम प्रथम पर हमला किया जो कि कच्छ क्षेत्र पर शासन कर रहा हुआ था। और महमूद भी आपका उसी वर्ष जाटों पर भी हमला किया हुआ था। नेक्स्ट आगे देखेंगे आपका कि उसने सोमनाथ मंदिर में आपकी 20 लाख के दीनार की संपत्ति भी लूटी हुई थी। और हिंदू देवी देवताओं के विशेष रूप से आपके शिव की मूर्तियों के टुकड़ों में तोड़ गया था, यानी भगवान शिव की मूर्तियों को टुकड़ों में आपका तोड़ा हुआ था। नेक्स्ट है कि हार्नबिल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? काफ़ी प्रचलित त्यौहार है आपका, जिसमें कि नागालैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड में आपका मनाया जाता है और इस इलाके में सभी त्योहारों का त्यौहार आपका कहा जाता है, यानी सभी त्योहारों का त्यौहार के नाम से आपका हॉर्नबिल जाना जाता है। और यह आपका जो त्यौहार है ये आपका शानदार पारंपरिक संगीत, नृत्य और प्रदर्शन के माध्यम से आपका सांस्कृतिक को दर्शाता है। और साथ ही साथ जो इस उत्सव का नाम है आपका इंडियन हॉर्नबिल से आपका लिया गया, जो कि एक पक्षी होता है, पक्षी है हॉर्नबिल। और यह नागालैंड की लोक कथाओं और जनजातियों के बीच में एक आम पक्षी है। और अगर बात करें कि ये उत्सव कब शुरू होता है तो आपका 1 दिसंबर से शुरू होता है, जो कि आपका लगभग 10 से 12 दिन तक चलता है। तो हॉर्नबिल यहाँ पर कई बार आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अगर अर्थशास्त्र की बात कर ली जाए तो कौटिल्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने अर्थशास्त्र यहाँ पर लिखी हुई है। और यही वो आपके अर्थशास्त्र जो लेखक थे आपके, इन्हें ये आपका कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य के रूप में भी जाना जाता है, और अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में भी जाना जाता है। तो चाणक्य ही थे जो कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य के जो आपके प्रथम हुए चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके आपके दरबारी कवि आप समझ सकते हैं। और इन्हीं की मदद से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके
मगध पर आपके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उसमें जो मुख्यतः सहायता प्रदान की हुई थी वो प्रदान की हुई थी यहाँ पर आपके कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहें या आप चाणक्य कह सकते हैं, तो इनके द्वारा आपकी की गई थी। नेक्स्ट है आपका कि किस मुगल शासक ने कैलाश मंदिर को तोड़ने की कोशिश की हुई थी। तो औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि आपके कैलाश मंदिर तोड़ने की कोशिश की हुई थी, लेकिन आपका इसमें सफलता उसको नहीं मिली थी। और एलोरा के अगर कैलाश मंदिरों की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश के लोगों ने इसका निर्माण करवाया एलोरा के आपके कैलाश मंदिर का। और यह मंदिर आपका दुनिया भर में एक ही पत्थरशिला से बनी हुई सबसे बड़ी मूर्ति के लिए आपका प्रसिद्ध है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, आपको बताने का प्रयास किया। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोगों को इतना कर देना है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी जुड़ जाएँ। बाकी 2 से 19 मई का आपका PDF जो है आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं जिनको आपको लेना है।